कल क्या पढ़े थे? यंग बंगाल आंदोलन। बताइए यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? 1826 में। किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। यह कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल। ये बंगाली थे। और इनका मतलब इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में। 1809 में। यंग बंगाल आंदोलन मतलब शुरू करने का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों से रक्षा और हाँ, जमींदारों को किसानों से रक्षा, और क्या था? भारतीय को ऊंचे पद पर ले जाना, यही ना था? तीन। और वहीं बात करें हम लोग कि इनको ना मतलब आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। कल भूल गए थे बताना। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को। और इनके मतलब कार्यों को देखते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनको बोले थे कि हमारी सभ्यता का पिता। इनको बोले थे? हेनरी विवियन डेरोजियो के। और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर किसने पुकारा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारी सभ्यता का पिता हेनरी विवियन डेरोजियो को किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारी सभ्यता का अग्रदूत किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को। ये सब हम लोग कल पढ़े थे ना। उसके बाद बताइए, परसों पढ़े थे हम लोग प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब? नहीं, सॉरी, नहीं, आत्मा। हाँ, उसके बाद हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रार्थना समाज। देखे क्या? देखिए प्रार्थना समाज ना, प्रार्थना समाज जैसे हम लोग पढ़े थे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किए थे? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में। ब्रह्मा समाज का जब स्थापना किए, पर इससे पहले भी वो बहुत सारे संस्था का स्थापना किए थे। कॉलेज का स्थापना, जैसे हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा, ये सब स्थापना किए थे ना। लास्ट में ब्रह्मा समाज का स्थापना किए, जो सती प्रथा पर मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए किए थे, मतलब सती प्रथा को खत्म किया जाए। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के जब 1833 में ब्रिस्टल गए थे ना, इंग्लैंड, जब अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देकर भेजा था कहाँ? इंग्लैंड। किस लिए भेजा था? कि जैसे 1857 का क्रांति हुआ था ना, तो उस समय क्या हुआ था कि पेंशन बंद कर दिया गया था। इसे बताया था ना, मतलब मुगल बादशाह का, क्या कि मुगल बादशाह अंग्रेजों के विरोध लड़े थे ना 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह जफर दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे, वो लड़े थे ना विरोध में, तो इसीलिए उनका पेंशन क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। कि मतलब अब जो भी मुगल बादशाह होगा उनको पहले पेंशन मिलता था, उनको पेंशन बंद कर दिया गया था। इसीलिए जब पेंशन बंद हो गया तो उसी समय से पेंशन बंद था। तो इसके बाद क्या किया ना, अकबर द्वितीय बोले कि राजा राम उस समय बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, मतलब तो इनको भेज इंग्लैंड के, आप जाइए इंग्लैंड और मतलब वहाँ से महारानी से भेंट कर आप बोलिए, वहाँ जाकर बात कीजिए कि मतलब फिर से मुगल बादशाह का क्या किया जाए? पेंशन बहाल किया जाए। इसी के सिलसिले में राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? ब्रिस्टल, इंग्लैंड गए थे। वहीं जब इंग्लैंड गए थे घूमने, तो वहाँ क्या किया गया ना, मतलब कोई भी राजदूत बनकर आता है किसी देश से, तो आदमी नहीं घुमाता है। तो कहाँ गए? घूमने गए लाइब्रेरी में घूमने गए, तो वहाँ बुक गिर गया उनके सर पर। जब बुक गिरा ना, किताब उताब, तो उससे क्या हुआ, उनके सर पर बहुत ज़्यादा गहरा चोट आ गई। चोट आने के कारण उनको क्या हो गया? मेनिंजाइटिस रोग हो गया। किसको? राजा राम मोहन राय को। जब मेनिंजाइटिस रोग हुआ ना, तो उनका दवा ववा कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। उनका वहाँ क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गया? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वहीं इसके बाद मृत्यु हुआ ना, तो उसके बाद ब्रह्मा समाज था, उसको कोई संभालने वाला नहीं था। तो उसमें सबसे मतलब क्या होता है, उनके बाद किसी को चुना जाता है ना, तो किसको चुना गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर को। बताए थे ना, देवेंद्र नाथ टैगोर को फिर ब्रह्मा समाज का मतलब बनाया गया। तो ब्राह्मण समाज में जब देवेंद्र नाथ टैगोर बने, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ना केशव चंद्र सेन थे ना, वो मतलब बहुत एथी थे, मतलब तेज पुरुष। तो उनको फिर से देवेंद्र नाथ टैगोर ने उनको ब्राह्मण समाज में लेकर आए। ब्राह्मण समाज में मतलब उनको लेकर आए, और ब्राह्मण समाज में लाने के बाद उनको बोले कि आप ब्राह्मण समाज से जुड़ जाइए। और देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि दिए। आचार्य की उपाधि देकर और फिर ब्राह्मण समाज में उनको भी जोड़ दिए। दोनों मिलकर ब्राह्मण समाज कार्य करने लगा। जब ब्राह्मण समाज काम करने लगा, तो ब्राह्मण समाज कहाँ काम कर रहा था? बंगाल में।
राजा राम मोहन राय बंगाल में न थे, तो बंगाल में काम कर रहा था। तो केशव चंद्र सेन फिर वहाँ से क्या करने गए, घूमने गए कहाँ, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जब घूमने गए ना, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब देखा कि मतलब यहाँ भी आदमी कुछ कुछ ऐसे हैं व्यक्ति जो धर्म में सुधार और कुछ भी जो भी कमियां हैं उसको मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए इन लोग भी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ जाकर इनसे किससे भेंट हुआ, आत्माराव पांडुरंग से। केशव चंद्र सेन का भेंट हुआ आत्माराव पांडुरंग से। आत्माराव पांडुरंग से फिर देखे कि ये मतलब यहाँ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने उनसे बोला, मतलब प्रार्थना किया कि सर आप भी मतलब जो भी है ये मतलब चल रहा है, जैसे मतलब नारी पर अत्याचार, बाल विवाह पर मतलब बढ़ावा दीजिए, ये मतलब जो स्त्री को मतलब आगे बढ़ाने का कुछ मतलब ऐसा कार्य कीजिए। इसी कार्य के सिलसिले में इन्होंने प्रार्थना की किससे, आत्माराव पांडुरंग से। तो आत्माराव पांडुरंग इनसे प्रेरित होकर, इनसे क्या होकर, प्रेरित होकर इनको मतलब ये समझाया पूरा, इनसे प्रेरित होकर आत्माराव पांडुरंग का किए ना, प्रार्थना समाज की स्थापना कर दिए। तो पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और आत्माराव पांडुरंग किसके सहयोग से ये स्थापना किए थे, क्या किए थे, स्थापना, स्थापना किए थे किसने, आत्माराव पांडुरंग। अभी बताए ना कैसे स्थापना हुआ था, कहानी किसके सहयोग से किए थे, सहयोग से, किसके सहयोग से, केशव चंद्र, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। इस समझ में आया कैसे मतलब स्थापना हुआ। उसके बाद ये जब स्थापना किए थे ना प्रार्थना समाज के, कब किए थे, 1867 ईस्वी में। कब किए थे, 1867 ईस्वी में। तो अगर पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, आत्माराव पांडुरंग। कब किए, 1867 में। किसके सहयोग से किए, केशव चंद्र सेन। देखिए ये हो गया। और क्या हुआ ना, इसी मतलब ऐसा स्थापना हो गया, फिर ये लोग भी कार्य करने लगे, मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार के मतलब सहयोग में। ये कहाँ कर रहे थे कार्य, ये प्रार्थना समाज कहाँ कार्य कर रहा था, महाराष्ट्र में कर रहा था, महाराष्ट्र में कर रहा था ना। इसी में एक थे कौन, इसी में एक थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। मतलब महादेव गोविंद रनाडे जो थे ना, ये भी मुंबई में कार्य कर रहे थे। इसीलिए ना इनको क्या मतलब महाराष्ट्र में इतना ये फेमस थे, इसको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात, सुकरात कहा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराव पांडुरंग। किसके सहयोग से, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। कब किए थे, 1867 में। और प्रार्थना समाज को ना ये तो स्थापना किए, जैसे केशव चंद्र सेन गए बंगाल से मतलब ब्रह्म समाज के प्रचार करने के लिए, कहाँ, महाराष्ट्र। तो वहाँ इनसे भेंट हुआ तो वो कराया, अभी तक बताया कहानी। इसके बाद महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब लोकप्रिय बनाया। महाराष्ट्र में लोकप्रिय प्रार्थना समाज को किसने बनाया, महादेव गोविंद रनाडे। अब महादेव गोविंद रनाडे को ना महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है, सुकरात। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है, सुकरात। ये भी क्या कार्य कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय ना, राजा राम मोहन राय बंगाल में कार्य कर रहे थे मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए। यही महाराष्ट्र में ये जो काम कर रहे थे उसी टाइप का, जैसे राजा राम मोहन राय उसी टाइप के काम कर रहे थे महाराष्ट्र में। तो इनको क्या कहा जाता है, पश्चिमी मतलब पश्चिम भारत का क्या कहा जाता है इनको, आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक पुनर्जागरण का पिता मतलब पश्चिम भारत में। जैसे ये बंगाल में कर रहे थे, तो बंगाल इधर हो गया ना पूर्व में ना। अब पश्चिम में किसको कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। देखिए ये महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। 1867 में जैसे 1867 में भी स्थापना हुआ, ये भी महादेव गोविंद रनाडे 1867 में ना पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे। किसका, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे का कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। बताओ जब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराव पांडुरंग। और कब किए थे, 1867 में। किसके सहयोग से, केशव चंद्र सेन को।
और महादेव गोविंदनाथ महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? ओ, और उसके बाद बोलेगा कि पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? 1867 में किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे।